students, here I am Sonu Yadav, grateful, powerful and wonderful channel Just Name It IELTS Expert। और बच्चे आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों को पता है अभी 12th रिजल्ट निकला है और बच्चे बहुत ज्यादा खुशी हुए हैं, उनका रिजल्ट आया है जिसकी वजह से बहुत खुश है। लेकिन अब हम लोग की बारी है, हमें भी अपना रिजल्ट नेक्स्ट से अच्छा देना है, इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप लोग को पता है जैसे कि हम लोग की 50 आवर्स की सीरीज चल रही है फिजिक्स की, हमें 50 घंटे में पूरी फिजिक्स खत्म करनी है। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का 4 पार्ट पढ़ेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। आज का हमारा टॉपिक है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो इसमें हम लेते हैं, क्या लेते हैं, इफ m is the मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या माना, हमारे पास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में प्रूफ करना है तो इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हमें V इक्वल्स टू आई आर प्रूफ करना पड़ेगा। हमें क्या प्रूफ करने का, हमें V इक्वल्स टू आई आर या फिर V बाई आई इक्वल्स टू आर, ये तो हमारा ओम्स लॉ कहता है। तो हम इसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखते हैं हम कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हमें क्या माना है, इफ m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, टू इज द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, तो आप लोगों को मैंने बताया था टाइम ऑफ रिलैक्सेशन हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर कोलिजन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। मान लो एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को जब इससे कोलाइड करेगा तभी आगे की तरफ मूव करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन से लेकर इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना समय लग रहा है, दोनों में कोलाइड होने में हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हम टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बोलते हैं। या फिर द एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, कोलिजन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ठीक है। उसे क्या करते हैं, टॉ से डिनोट करते हैं। अच्छा, उसका हमने क्या मान लिया, हमारे पास यहाँ पे क्या है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ये हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। और VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और आप लोगों के एक डायग्राम और आप लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा था, हमने बनाया था, क्या बनाया था हमने, कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। इसका लेंथ हमारे पास क्या है, L है। ये हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उससे हमने क्या बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या करते हैं, मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। इधर हमारी क्या है, करंट की डायरेक्शन है हमारे यहाँ पे, ठीक है। इधर हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, ठीक। तो यहाँ पे आपने क्या देखा था कि अगर हमारे पास E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, V हमारे पास बैटरी है, V हमारे पास क्या है, बैटरी है, और E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। यहाँ पे हमारे पास E की वैल्यू क्या निकलती थी, हमारे पास E कुछ निकलता है हमारे पास V/L, ठीक। तो हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था, तो वहां से हमने क्या निकाला था, VD हमारे पास क्या होता है, E × E τ/m, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और आपको पता है हमारे पास E हमारे पास क्या है, V/L है, तो हम क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो VD हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे VD हमारे पास आ जाएगा E = V/mL2। इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या माना है, यहाँ पे M हमारे पास मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है, E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, V/L होता है। अगर हमारे पास कंडक्टर के अंदर में क्या किया, V वोल्टेज अप्लाई किया, L हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या निकलेगा, पर यूनिट ऑफ द कंडक्टर E = V/L, ठीक है। वीडियो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, E × E τ/m। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिख लिया है, ठीक है। आप लोगों ने बता दिया होगा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या पढ़ा था हमने, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कहने का मतलब यह है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, वो हमारे पास क्या रिलेशन होता है, हम लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया यहाँ पे I इज इक्वल्स टू ANEVD, और VD की वैल्यू हमने निकाली थी अभी, तो वहां से हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, I इक्वल्स टू ANEVD की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, E इंटू EV तो बाई ml। ठीक है, हमने VD को निकाल दी इससे पहले। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, I इक्वल्स टू हमारे पास आया ANE स्क्वायर तो ml इंटू V। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करते हैं यहाँ पे इस पूरे को ले जाते हैं इस तरफ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ml इज इक्वल्स टू ANE स्क्वायर इंटू टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, V अपॉन आ जाएगा, क्या आएगा हमारे पास, V अपॉन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बता लीजिए आप। दोबारा बता देता हूँ, हमने क्या किया, वीडियो की वैल्यू को हमने पुट किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो हमारे पास क्या हो गया, E इंटू ई टो बाई ml। ठीक, इससे थोड़ा सा ऊपर देता हूँ। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, हमारे पास क्या आया, जब हमने इसे इधर किया तो ml इज इक्वल्स टू ANE स्क्वायर टू V बाई I। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट फिक्स टेम्परेचर। क्या लिखेंगे अब हम, एट फिक्स टेम्परेचर। फिक्स टेम्परेचर पे क्या होगा, जो भी हमारे यहाँ पे क्या है क्वांटिटीज है, चाहे मास हो गया, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे हमारे, कांस्टेंट हो जाएंगे। लिखेंगे एट फिक्स्ड टेम्परेचर। क्या लिखेंगे हम, एट फिक्स्ड टेम्परेचर क्वांटिटीज, क्या है हमारे पास, क्वांटिटीज लाइक मास, लेंथ, एरिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ई, टाइम फ्लक्चुएशन आर कांस्टेंट। सब हमारे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर। क्या हो जाएगा हमारे पास, वेयर आर इज इक्वल्स टू ml ANE स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, यानी इससे हमारे पास क्या जाएगा, आर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, R इक्वल्स टू V अपॉन I। तो दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ये हमारा क्या हो गया, ओम्स लॉ। हमें क्या प्रूफ करना था, हमें ओम्स लॉ प्रूफ करना था यहाँ पे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ओम्स लॉ को हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, आप लोग को ध्यान क्या रखना है, आप लोग को ध्यान ये देना है कि जो हमारे पास ये R की जो वैल्यू आएगी, हमारे पास क्या आएगी, ml ANE स्क्वायर इंटू 2। क्योंकि इसका हम क्या करेंगे, यूज हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो आपको इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, जैसा आपने देखा ना यहाँ पे रेजिस्टेंस को हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और टाइम रिलेशन के फॉर्म में निकाला है, इसमें क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी को भी निकालेंगे। ठीक, तो मैं इसे मिटा देता हूं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी। क्या है हमारे पास, रेजिस्टिविटी है। ठीक है, रेजिस्टिविटी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। रेजिस्टिविटी इन term of electron density and relaxation time। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, द रेजिस्टेंस। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म एरिया। क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म एरिया ए। ठीक है, एंड लेंथ L ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, एंड हैविंग रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमारे पास कितना है, रो ऑफ द कंडक्टर। ठीक,
हमने यहाँ पे क्या लिखा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग यूनिफॉर्म एरिया ए, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल एंड हैविंग रेजिस्टिविटी रो ऑफ द कंडक्टर। तो हमारे पास आर का फॉर्मूला क्या निकलता है, हमारे पास आर इक्वल टू निकलता है रो इनटू एल बाई। इसे हमने क्या मान लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लिया। और अभी हमने आर की वैल्यू क्या निकाली थी इससे पहले डेरिवेशन में, आर इक्वल्स टू एम एल ए एन ई स्क्वायर इनटू 2। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं रेजिस्टिविटी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, ये हम निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे जो ये भी आर की वैल्यू है और ये भी आर की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, रो इंटू एल बाई ए इज इक्वल्स टू एम एल ए एन ई स्क्वायर इंटू 2। अब जब यहाँ पे क्या होगा, हमारा एल से कैंसिल हो जाएगा और ए से क्या होगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो रो हमारे पास क्या आ गया, एम एन ई स्क्वायर इंटू 2। तो दिस इज द रेजिस्टिविटी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा ये। ठीक है, इससे मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, तो दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। तो दोनों इक्वेशन जो थी हमारे पास, वहां से हमारे पास क्या था, हमारे पास एक इक्वेशन हमारे पास ये थी और एक इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये थी। दोनों से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया था, ये आ गया था। अब यहाँ पे देखो एल से एल कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या आया, रेजिस्टिविटी हमारे पास आ जाएगा एम अपॉन ए एन ई स्क्वायर। रो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, एम ए एन ई स्क्वायर इंटू 2। तो ये हमारा क्या, रेजिस्टिविटी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम क्या करेंगे, अभी हम बताएंगे मेटल्स कंडक्टर्स के बारे में, कैसे बताएंगे, रेजिस्टिविटी हमारी घटती है तो क्या होता है, टेम्परेचर हमारा घटता है तो क्या होता है, उससे हम इस रीजन से सारी चीजें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसे आप लोग बता लीजिए। ठीक, इससे पहले एक टॉपिक हम पढ़ते हैं मोबिलिटी। क्या पढ़ेंगे हम, मोबिलिटी। ठीक है, तो हम लिखते हैं मोबिलिटी। देखो मोबिलिटी हमारा क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा, मोबिलिटी। मोबिलिटी, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, द मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज, क्या लिखते हैं हम, द मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी acquired per unit electric field and it is denoted by mu। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, mu से डिनोट करते हैं। तो मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोग जानते हो, बताया था आप लोगों को कि क्या होता है, हमारा कंडक्टर के अंदर जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं, उस टाइम पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सारे कंडक्टर के पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, ड्रिफ्ट हो जाते हैं। तो उनका जो एवरेज वेलोसिटी होता है हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से हमारे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा फॉर्मूला, कि अगर हम इसके डेफिनेशन अकॉर्डिंग लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, म्यू इज इक्वल्स टू वीडी अपॉन ई। क्या आएगा हमारे पास, वीडी अपॉन ई, और वीडी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वीडी हमारे पास है ई इंटू ई 2/m। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पे
पुट कर देंगे। अब हम पुट करते हैं, देखो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा E इंटू ई 2/m अपॉन E। तो क्या होगा, इसे कैंसिल हो गया, तो म्यू हमारे पास क्या गया, म्यू हमारे पास आ गया E इंटू ई 2/m। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोबिलिटी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोबिलिटी। ठीक है, अब इसकी हम क्या करते हैं, एसआई निकाल लेते हैं। तो इसकी एसआई हमारे पास क्या है, होती है हमारे पास मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ फॉर मोबिलिटी। एक बार आप समझ लो, मोबिलिटी हमारा क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। एक यूनिट हमारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो रहा है, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन की कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, सब क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम मोबिलिटी बोलते हैं। एक तो बड़ा क्वेश्चन कभी आ जाता है हमारे पास, और इसका जो ऐसा यूनिट है हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, वो आपको याद रखना है। क्या है हमारे पास, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के। हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है इन केस ऑफ मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, और आपका क्या कहते हैं, आयनिक कंडक्टर्स, इन पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, हमने क्या लिखा यहाँ पे, द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, ऑफ ए मटेरियल हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है हमारे पास, ए है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास क्या है, ए है। और हमारे पास लेंथ क्या है, लेंथ हमारे पास क्या है, एल है। और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, आर ऑफ द कंडक्टर, आर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या रिलेशन निकाला था, हमने क्या निकाला था, रो हमारे पास क्या था, हमारे पास एम एन ई स्क्वायर इंटू 2 आया था हमारे पास। ये हमारा रिलेशन है, इसी बेसिस में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। अब देखो, अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, मेटलिक कंडक्टर्स की बात करेंगे, तो देखो इसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर। तो हम क्या लिखेंगे, इन मेटल्स, इन मेटल्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, number of free electrons are fixed at room temperature, at room temperature क्या होते हैं हमारे, फिक्स होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, है ना, if increases the टेम्परेचर, अगर क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, वाइब्रेशन ऑफ, क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो जाएगा हमारे पास, वाइब्रेशन, ऊपर इसका मैं दिख नहीं रहा होगा, इसे मिटा देना। अगर हम क्या करते हैं, if increases the temperature, अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा हमारे पास, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीजेस। क्या होता है हमारा, इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है हमारा, इंक्रीज होता है। अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और हम क्या लिखेंगे, द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इज मोर फ्रीक्वेंट, और इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, बहुत तेजी से क्या करने लगेंगे, मूव करने लग जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे, तो हमारा क्या होगा, टाइम रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, द क्रूजर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर फ्रीक्वेंट, तो इज डिक्रीजेस, तो इज डिक्रीजेस, तो therefore resistivity is increases of the conductor when temperature is increases। अभी देखो समझाऊंगा, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत एक नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं इससे, फिर बच्चे क्या करते हैं, इसे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, रिलेशन हमारे पास क्या था, रो इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, एम एल एम एन स्क्वायर इंटू टू था हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे डिक्रीजेशन से करेंगे, DECREAS। तो देखो इसे समझो, मैंने क्या लिखा है, अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, कंडक्टर है हमारे पास, समझना ध्यान से, हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर हम क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करें, क्या करें हम, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, उनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, और तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब वो तेजी से मूव करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, जो उनका टाइम है, उनके बीच में जो कोलिजन्स लगते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कोलाइड कर रहे हैं, उनका कोलिजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब उनका कोलिजन कम हो रहा है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या है, रेजिस्टिविटी हमारा यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या हमारा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जब हमारा टाइम हमारा कम होगा, रेजिस्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वही चीज कहा जा रहा है कि इन द केस ऑफ कंडक्टर केस में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं रूम टेम्परेचर पर। देखिए जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो कोलिजन होता है क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से हमारा क्या होता है, जो हमारा टाइम है वो हमारा कम लगता है, जब हमारा टाइम कम लगता है तो उसके से हमारा क्या, रेजिस्टिविटी हमारी क्या जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम होती है, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूले में देख रहे हैं कि जो हमारा टाइम फ्लक्चुएशन है वो क्या, रेजिस्टिविटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको याद रखना है, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर इन कंडक्टर देन रेजिस्टिविटी डिक्रीज, रेजिस्टिविटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये बता देता हूँ, इन केस ऑफ metallic conductor, if we increase the temperature then the number of electrons is moved frequently and the collision between them is decreases, time of reduction is also decreases, therefore resistivity is decreases in case of conductor। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब आते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, सेमीकंडक्टर की। किसकी बात करेंगे हम, अब आप लोग जानते होंगे सेमीकंडक्टर हमारे पास क्या होता है, सेमीकंडक्टर जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं सेमीकंडक्टर के केस में हमारा क्या होता है। तो अब लिखते हैं हम सेमीकंडक्टर, लिखा हमने, क्या लिखा, सेमीकंडक्टर। तो इसमें लिखो, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर द रिलैक्सेशन टाइम, क्या है हमारे पास, द रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि टू डज नॉट चेंज नहीं होता। क्या होता है हमारे इसमें, टाइम हमारा क्या होता है, इसमें हमारा चेंज नहीं होता है विथ टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन क्या होता है इसमें, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजेस, क्या करती है हमारी, इंक्रीज करती है। वो भी किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ e की पावर x, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसमें हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, क्या होता है हमारा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारी क्या करती है, इंक्रीज करती है। EXPONENTI, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करती है, हमारे इंक्रीज करती है। अब हमारा क्या होगा, इसमें हमने क्या देखा
इन रिलैक्सेशन टाइम हमारा क्या है, डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या कर रही है हमारी, इंक्रीज कर रही है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब देखो जब हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी बढ़ती तो हमारी क्या होती है, कंडक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी हमारी क्या होगी, यहाँ पे हमारी बढ़ जाएगी। तो सो कंडक्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीजेज, क्या होगा, इंक्रीजेज, ठीक है। देयरफॉर रेजिस्टिविटी इज डिक्रीजेज, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, रिलेशन हमारे पास क्या है, रो हमारे पास क्या है, m इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू 2। अब यहाँ पे देखो, जब हम इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर केस में हमारा क्या होता है, जो हमारा रिसेशन टाइम है वो हमारा चेंज नहीं होता टेम्परेचर के हिसाब से, लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हमारी क्या होती है, चेंज होती है। किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो जब हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब हमारी चेंज होगी तो हमारी क्या है, कंडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। यानी कि सेमीकंडक्टर के केस में हमारा टाइम क्या होता है, चेंज नहीं होता, लेकिन टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं उस टाइम पे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। वो भी इसके फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इंक्रीज करते हैं जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जिसके से हमारी कंडक्टिविटी हमारी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जब कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, जाहिर सी बात है रेजिस्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको याद रखना है, इन केस ऑफ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इन ऑल्सो रेजिस्टिविटी इज आल्सो डिक्रीज इन सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इस पे आते हैं, आयनिक कंपाउंड पे आते हैं। किस पे आते हैं हम, आयनिक कंपाउंड पे आते हैं, ठीक है। अब देखो आयनिक कंपाउंड में हमारा क्या होता है, आपको पता है हमारे क्या होते हैं, कैटायन आयन होते हैं, ठीक है। तो कैटायन आयन हमारे क्या करते हैं, जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को जब हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे, तो कैटायन आयन का जो हमारा क्या है, अट्रैक्शन है वो क्या करेगा, हमारा डिक्रीज करेगा। क्या होगा, हमारा डिक्रीज करेगा। जब वो डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या करेंगे, आसानी से मूव कर जाएंगे, तो उसमें हमारा क्या होगा, रेजिस्टिविटी हमारी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, आयनिक कंडक्टर। तो आयनिक कंडक्टर में हमारा क्या होता है, आप लोगों को पता है कि आयनिक कंडक्टर हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यानी कैटायन आयन दोनों होते हैं इसके पास। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, जब हम क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, क्या करें, हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है हमारे पास, उस केस में द इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction between cation and anion is weak, क्या जाता है, हमारा कमजोर पड़ जाता है। therefore they move freely, क्या करते हैं, freely मूव करते हैं। जब फ्रीली मूव करते हैं तो हमारा क्या होता है, कंडक्टिविटी हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, हाई जाती है। कंडक्टिविटी इज गेट सो हाई देन रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो डिक्रीजेस, क्या करता है, हमारा डिक्रीज करता है। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर हम टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ध्यान रखना, आयनिक जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, क्या होता है हमारे पास, कैटायन होता है, आयन होता है। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कैटायन और आयन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। जब वो कम होता है तो हमारे जो कैटायन आयन होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। जब फ्रीली मूव करते हैं तो कंडक्टिविटी हमारी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, रेजिस्टिविटी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रेजिस्टिविटी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा
कि इन द केस ऑफ एनी कंडक्टर अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारी रेजिस्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होंगे, आसानी से मूव करेंगे, कंडक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, हमारी हाई हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसका हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ग्राफ बना के समझाएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और एक बात ध्यान रखना, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों तक पहुंचाएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में हमेशा आता है, नीट में भी इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। आपको ग्राफ ड्रॉ करने को भी आएगा इसमें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।